हमारे प्यारे दोस्तों, सनातन कहानियाँ एनिमेटेड इंडियन टेल्स में आपका स्वागत है। श्री रामकृष्ण परमहंस अक्सर अपने भक्तों को मजेदार कहानियां सुनाया करते थे। आज उन्हीं कहानियों में से एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। कहानी का नाम है सरमंगला। पुराने समय में बंगाल के एक गांव में देवीचरण नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी कात्यायनी के साथ रहते थे। ब्राह्मण का गुजारा गांव के लोगों के लिए पठन पूजन और कथा वाचन करके होता था। बदले में उन्हें जो भी थोड़ा बहुत दक्षिणा में मिल जाता था, उसे स्वीकार कर पति पत्नी जीवन निर्वाह करते थे। खाली समय में वो गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे। देवीचरण की पत्नी कात्यायनी का बाकी समय काली माँ की भक्ति में जाता था। विवाहित होने के कई साल बाद भी जब उनको कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने काली घाट के मंदिर में जाकर काली माँ से प्रार्थना की और माँ की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सरमंगला रखा। लड़की के पैदा होने की खुशी में देवीचरण की पत्नी ने नवदुर्गा में काली माँ की स्थापना की और 10 दिन उनका पूजन किया। हालांकि उनके पास आय के सीमित साधन ही थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यथाशक्ति पूजन किया। देवीचरण उनकी पत्नी को इस पूजा से बहुत संतुष्टि मिली। कात्यायनी देवीचरण से बोली, माँ की कृपा से हमें इतनी सुंदर बिटिया मिल गई है। अब बड़े होकर सरमंगला का एक संपन्न घर में ब्याह हो जाए तो हम लोग फिर से माँ की इसी तरह स्थापना करके पूजन करेंगे, है ना? देवीचरण ने हामी में अपना सिर हिला दिया। लेकिन विधि को तो कुछ और ही मंजूर था। सरमंगला जब 5 वर्ष की हुई, तभी वहां बंगाल राज्य में प्लेग का प्रकोप हुआ और उसमें सरमंगला की मां कात्यायनी की मृत्यु हो गई। कात्यायनी के जाने के बाद देवीचरण ने सरमंगला को अकेले ही पाला। गांव में पूजा पाठ कराकर जो भी थोड़ा बहुत मिलता था, देवीचरण उसमें अपना और अपनी बेटी का भरण पोषण कर लेते थे। इसी तरह कई साल निकल गए। सरमंगला 18 साल की हो गई थी। देवीचरण को भी अब सरमंगला की शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने काली माँ से प्रार्थना की कि सरमंगला को एक अच्छा वर और घर मिल जाए, तो वो वैसे ही आने वाले नवरात्र में काली माँ की मूर्ति की स्थापना कर पूजन करेंगे, जैसा उन्होंने सरमंगला के पैदा होने पर किया था और जो उनकी पत्नी कात्यायनी की भी इच्छा थी। सरमंगला सुंदर तो थी ही। देवीचरण के गांव के कुछ दूर के एक गांव में देवीचरण की एक रिश्तेदार स्त्री ने एक संपन्न ब्राह्मण जमींदार परिवार, जो अपने लड़के के लिए एक सुंदर और सुशील कन्या ढूंढ रहा था, से सरमंगला के विवाह की बात चलाई। लड़के के माता पिता ने जब देवीचरण के यहाँ आकर सरमंगला को देखा, तो उसके रूप और सुशील संस्कारी व्यवहार को देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। शीघ्र ही सरमंगला का विवाह उस संपन्न परिवार में हो गया। देवीचरण ने उसे खुशी खुशी ससुराल के लिए विदा कर दिया। सरमंगला अपने ससुराल के बड़े परिवार में व्यस्त हो गई। इधर देवीचरण अकेले रह गए थे। अब वो ज्यादातर समय काली माँ की पूजा में ही बिताते थे। शीघ्र ही नवदुर्गा के आने का समय आ गया। देवीचरण को अपनी पत्नी की वो बात याद थी, जब उन्होंने सरमंगला के अच्छे घर में शादी होने के बाद शरद नवरात्रि में काली माँ की मूर्ति की स्थापना कर पूजन करने का संकल्प किया था। देवीचरण सोचने लगे कि इतना सब वो अकेले कैसे कर पाएंगे। सरमंगला की माँ थी तब अलग बात थी। देवीचरण को विचार आया कि क्यों ना सरमंगला को 10 दिन के लिए बुला लें, तो उनकी पूजा भी अच्छी तरह हो जाएगी और सरमंगला को आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ऐसा विचार कर देवीचरण अपनी बिटिया सरमंगला के गांव चल दिए। सरमंगला के ससुराल में उनका यथोचित स्वागत हुआ। जब लड़के के पिता ने उनसे आने का कारण पूछा, तो उन्होंने अपने काली माँ के पूजन के संकल्प के बारे में बताया और कहा कि वो सरमंगला को 10 दिन के लिए घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन इस समय तो हमारे घर में बहुत काम है, खेत का, घर का। माफ कीजिए, इस समय तो हम आपको सरमंगला को ले जाने की अनुमति नहीं दे सकते। 1 महीने बाद आप उसे ले जा सकते हैं, लड़के के पिता बोले। लेकिन पूजन तो कल से ही शुरू है और मैंने सब व्यवस्था भी कर ली है, देवीचरण बोले। आपको पहले बताना चाहिए था। माफ कीजिए, अब कुछ नहीं हो सकता। सरमंगला के ससुर ने दो टूक उत्तर देकर अपना अंतिम निर्णय सुना दिया। पर्दे के पीछे सरमंगला अपने ससुर और पिता के बीच का यह संवाद सुन रही थी। अपने ससुर की आज्ञा टालना उसके बस में नहीं था। बेबसी में उसकी आंखें भर आईं। सरमंगला के ससुर अपनी बात कहकर निकल गए। उनके जाते ही सरमंगला अपने पिता के पास आ गई। बेटी, तुमको देख लिया, मेरा दिल खुश हो गया। अब मैं चलता हूँ। लेकिन पिताजी, खाना खाकर तो जाइए। नहीं बेटी, अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। सुबह से ही तो पूजन शुरू है। अब तो सारी तैयारी मुझे अकेले ही करनी है। बेटी को आशीर्वाद देकर देवीचरण वहां से चल दिए। जाते समय उन्हें सरमंगला के ससुर भी दिखे। उन्हें नमस्कार करके वो हवेली से बाहर आ गए।
पिछली बार पूजा की थी तब सरमंगला भी थी और कात्यायनी भी। इस बार कैसे कर पाऊंगा काली माँ का पूजन। अपना अकेलापन याद करके उनकी आंखें छलछला उठी। देवीचरण अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी उन्हें पीछे से आवाज सुनाई दी। पिताजी, पिताजी। देवीचरण ने पीछे मुड़कर देखा तो सरमंगला भागती हुई चली आ रही थी। अरे बेटी तुम। हाँ पिताजी। ससुर जी ने देखा कि आप बहुत दुखी होकर जा रहे हैं तो मुझसे कहा कि जाओ, जल्दी से अपने पिता के पीछे पीछे चली जाओ। लेकिन वो तो कह रहे थे कि हवेली में बहुत काम है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सब घर की और बहुएं देख लेंगी। सरमंगला का साथ पाकर देवीचरण बहुत खुश हो गए थे। दोनों घर की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई लोग काली माँ की विशाल मूर्ति घर में स्थापना के लिए ले जा रहे हैं। सरमंगला और देवीचरण दोनों घर आ गए। रात में सरमंगला ने अपने हाथों से खाना बनाकर देवीचरण को खिलाया। सुबह तड़के देवीचरण और सरमंगला ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने काली माँ की मूर्ति की स्थापना की, अखंड दीप जलाया और उसी के साथ देवीचरण ने 9 दिन उपवास करने का संकल्प किया। सरमंगला के साथ की वजह से देवीचरण को पता भी नहीं चला कि 9 दिन कब पूरे हो गए। 10वें दिन जब व्रत पूरा हुआ, देवीचरण ने खुद अपने हाथों से माँ के लिए भोग, जिसमें खीर, पूड़ी, सब्जी शामिल थे, बनाया और माँ को अर्पित किया। माँ के आगे भोग रखकर देवीचरण ने अपनी आंखें बंद की और माँ के आह्वान मंत्र का जाप करने लगे। तभी कुछ आवाज से उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि माँ के भोग की थाली सरमंगला अपने हाथ में उठाए हुए हैं और मजे से खाना खा रही हैं। सरमंगला, ये क्या? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि ये माँ का भोग है? तुमने इसे झूठा कैसे कर दिया? क्या करूं पिताजी, सुबह से इतना समय हो गया, मुझे भूख लगाई थी। सरमंगला हंसते हंसते बोली। अरे थोड़ा तो इंतजार किया होता। पूजन आरती के बाद तो हमें ही खाना है ना। देवीचरण आसन से उठ गए और रसोई घर की तरफ चल दिए और फिर से माँ के लिए भोग बनाने लगे। अरे इतनी बड़ी हो गई हो, शादी भी हो गई है, लेकिन हरकतें बच्चों वाली। ससुराल में ऐसा कुछ किया होता तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। सरमंगला हंस रही थी। अरे तो भूख लगी तो खा लिया, इसमें गलत क्या किया। देवीचरण ने फिर से भोग बनाया, माँ को अर्पित किया और आंखें बंद करके फिर से माँ का आह्वान मंत्र बोलने लगे। आंखें खुली तो देखा कि सरमंगला फिर वहीं बैठकर थाली में से भोग खा रही। मंगला, ये कैसी हरकतें कर रही हो? क्या तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है? पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। 9 दिन इतनी अच्छी तरह रही और आज 10वें दिन कैसी अजीब हरकतें कर रही है। देवीचरण गुस्साते हुए फिर से रसोई में घुस गए और माँ के लिए भोग बनाने लगे। देवीचरण फिर से थाली सजाकर लाए, माँ के आह्वान मंत्र का उच्चारण करने लगे। तभी चूड़ियों की थाली से टकराने की आवाज हुई और उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा सरमंगला फिर से सामने बैठकर माँ की थाली से भोग खा रही हैं। देवीचरण के शब्द का बांध टूट गया। सरमंगला, क्या इसीलिए मैं तुम्हें इतनी मिन्नतें करके तुम्हारी ससुराल से बुलाकर लाया था कि ताकि तुम मेरी पूजा में विघ्न डालो? मैंने क्या विघ्न डाला है पिताजी? सरमंगला रुआसी हो उठी। क्या विघ्न डाला है? 9 दिन के उपवास के बाद आज जब माँ को भोग लगाने का समय है, तुम बार बार उनका भोजन झूठा कर दे रही हो। कैसे ले लाया था मैं तुम्हें बुलाकर? मैं भी तो भूखी थी पिताजी, और बार बार मुझे बुलाने का उलाहना क्यों दे रहे हैं आप? आपको नहीं अच्छी लगती तो चली जाती हूँ मैं। हाँ हाँ चली जाओ, मुझे शांति से अपनी पूजा का समापन करने दो। ठीक है, कहकर सरमंगला चली गई। देवीचरण को लगा कि सरमंगला आस पड़ोस में नाराज होकर चली गई होंगी, लेकिन जब माँ को भोग लगाकर और आरती संपन्न होने पर भी वो नहीं लौटी तो उन्हें चिंता होने लगी। लगता है मुझसे नाराज होकर सीधे अपने ससुराल चली गई, देवीचरण ने सोचा। बेटी के अकेले ही ससुराल जाने के विचार से देवीचरण चिंता से घिर गए और सीधे अपनी बिटिया के ससुराल की तरफ चल दिए। सरमंगला के ससुर देवीचरण को हवेली के दरवाजे पर ही मिल गए। सरमंगला घर पर है? हाँ हाँ सरमंगला, तुम्हारे पिताजी आए हैं। सरमंगला देवीचरण के पास आ गई। देवीचरण तो अपराध बोध से भरे हुए थे। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुम्हें डांटा, लेकिन तुम हरकतें ऐसी कर रही थी, बच्चों जैसी। लेकिन मेरे डांटने पर तुम्हें अकेले थोड़े ही यहाँ जाना चाहिए था। थोड़ा इंतजार करती तो मैं खुद ही छोड़ जाता। देवीचरण ने देखा कि सरमंगला का मुंह खुला का खुला रह गया था। पिताजी, आपने मुझे कब डांटा और मैं कब गांव से अकेली चली आई? अरे बेटी, आज सुबह जब तुम बार बार माँ का भोग झूठा कर देती थी। मैं तो सुबह से यहीं थी पिताजी। देवीचरण चुप रह गए। तो वो कौन था जो मेरे साथ 9 दिन पूजा में रहा? माँ काली? इसलिए वो मेरे आह्वान करने पर बार बार आकर भोग लगाती थी। कैसा हूं मैं? माँ मेरे साथ साथ थी और मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। देवीचरण की समझ में नहीं आ रहा था
कि वो अब क्या करें। पिताजी, पिताजी। सरमंगला के शब्दों ने देवीचरण का ध्यान बाहरी दुनिया में खींचा। आपको क्या हो गया है पिताजी? कुछ नहीं बेटी, मैं अब निकलता हूँ। शाम हो गई, अब कहाँ जाएंगे? यहीं रुक जाइए। नहीं बेटी, अभी तो सवेरा हुआ है, कहकर देवीचरण काली माँ को पाने के मार्ग पर निकल पड़े। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? कृपया जरूर बताइए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।